For most of the people who are asking, Sumit, where the fuck have you been? I have been finding, interviewing, and questioning the most successful entrepreneurs in the country. And guess whom I found? The legend of stock market. He is Ujjwal Minaria. इसका 19 की उम्र में 16 लाख का पोर्टफोलियो है इसलिए मैं कह रहा हूँ This guy is fucking stock market legends. तेरा ओवरऑल एक कितना प्रॉफिट रहा होगा स्टॉक मार्केट से? 16 lakh something. बात करें एक दिन की तो एक दिन में तूने कितना कमाया होगा? 49k. 49K. तो उज्जवल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे कहने पे यहाँ पर आए अपना टाइम निकाल के। थैंक्स। तो उज्जवल अपने बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को। तो देखो, मैं तो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट था 10th क्लास तक। फिर एक बार बीच में लॉकडाउन लग गया था, तो मैंने फिर ट्रेडिंग के बारे में सीखना चालू किया। और हमारे ऊपर एक बैंक का मैनेजर रहता था, तो उसने मेरे को इसके बारे में सिखाया। फिर धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा। स्टार्टिंग बहुत सारे लॉसेस हुए, पर मैं सीखता गया। उसके बाद मैंने एक ब्रोकर के नीचे काम किया। फिर अब मैंने चित्तौड़ में खुद का एक ऑफिस ओपन किया, और उसके बाद हम कंसल्टेंसी में गए। उसके बाद हमने बच्चों को खुद सिखाना भी चालू किया ट्रेडिंग के बारे में। और ऐसे 3 साल से जर्नी अब तक चलती आ रही है। तो मतलब आपको 3 साल हो गए ट्रेडिंग में काम करते करते? ये 3.5 years हो गए अप्रोक्स। अच्छा, तो आपको मतलब कितना एक्सपीरियंस और कितना लॉसेस हो चुका है अब तक का? जी, प्रॉफिट एंड लॉसेस तो मैं खुले में नहीं बता सकता, पर फर्स्ट ईयर पूरा लॉस में निकला था। जैसे कि मतलब निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से। हाँ देखो, होता क्या है, 6 महीने देखो होता क्या ट्रेडिंग के अंदर, स्टार्टिंग के 90 डेज के अंदर 90% ट्रेडर्स अपनी 90% कैपिटल लूज कर देते हैं। मतलब 90% तो स्टार्टिंग के 6 महीने में चले जाते हैं। मतलब उनको सीखने में निकल जाते हैं। सीखते हैं ना, उनका पैसे खत्म हो जाता है ना, लॉस हो के उनका पैसे हाँ, खत्म हो जाता है। जो 10% बचते हैं ना, वो जो 2 साल तक टिक जाता है, उसके बाद वो फिर फुल टाइम ट्रेडिंग में आ जाता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से कितना मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में उतरने के लिए या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए? देखो, ट्रेडिंग भी 4 to 5 टाइप्स की होती है। इंट्राडे होती है, स्विंग होती है, पोजिशनल होती है। अगर नॉर्मल में कम से कम भी मान के चले तो मिनिमम अपने पास लगभग 10 से 20 लाख की कैपिटल होनी चाहिए इनिशियल एज में, स्टार्टिंग में? हाँ, स्टार्टिंग में होनी चाहिए। और अगर किसी को ट्रेडिंग में उतरना हो, स्टार्टिंग जर्नी करनी हो स्टॉक मार्केट में, लेकिन इसको इतना इनिशियल हो नहीं 10-12 लाख का, तो वो क्या कर सकता है? देखो, सबसे पहले तो क्या, अपने को सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आप भले छोटी सी कैपिटल लाओ, 10,000 हो गई, 20,000 हो, खाली सीखने के लिए। उससे आपको कभी भी कमाने के बारे में नहीं सोचना है कि यार मैं 10,000 रुपए आज अपने डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट करूँ और उससे मैं कमा लूं। वो नहीं होगा। वो 10,000 20,000 जैसे अपन स्कूल में भी जाते हैं, तो अपने को जॉब की कोई गारंटी थोड़ा मिलती है क्या? पर अपने को फीस देनी पड़ती है। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए अपने को एक बार जो अपन स्टार्टिंग में कैपिटल ला रहे हैं ना, 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, ये 1 लाख तक भी हो गया, वो अपने खाली सीखने में लगाने हैं। उसमें अपने को प्रॉफिट का या कमाने का कुछ भी नहीं रखना है। तो ये है कि स्टार्टिंग लगभग 50,000 आप लेकर आओ खाली सीखने के लिए, ये तो मिनिमम है। मतलब शुरुआत में इनिशियल एज में माइंडसेट ऐसा रखना है कि लॉस होता ही रहेगा, कितना भी कुछ भी कोशिश पहले कर के लो। 6 महीने पूरे लॉसेस में जाएंगे, सीखने में ही। सब सीखने में चला जाएगा इनिशियल जितना ही पैसा। तो आपके हिसाब से किसी जॉब वाले को ट्रेडिंग में उतरना चाहिए या फिर किसी नॉर्मल स्टूडेंट वगैरह अगर वो सीखने में जा रहे हैं? देखो, मैं तो बोलूंगा जॉब वाले को ही ट्रेडिंग में उतरना चाहिए। जिसके पास से कंसिस्टेंट इनकम है, उसको ट्रेडिंग की लाइन में आना चाहिए। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है उसको भी कमाना है तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है SIPs के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ETFs के अंदर। लेकिन एक स्टूडेंट को भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, एक साइकोलॉजिकल बहुत पेनफुल होता है कि आपको लॉसेस भी झेलने हैं, पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, एग्जाम्स का भी, और घर वालों का भी सुनना पड़ता है। तो बहुत, और प्लस डिप्रेशन, टेंशन, वही चीज है, वो सहना ही मुश्किल है। फाइनेंशियल लॉस तो कोई बड़ी चीज नहीं। तो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट इनिशियल एज में कैसे इन सब चीजों से कवर करा? और मेरे पापा सपोर्टिव है, फैमिली बैकग्राउंड सपोर्टिव था आपका? मेरे पापा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसी लाइन में मैं भी तो आप अपने शुरुआत से ही फैमिली बिजनेस में या फिर इन सब चीजों में हो, या आपने खुद स्टार्टिंग से करा जीरो से? फैमिली बिजनेस तो हमारा दूध का है, डेयरी है, मींस मेडिकल है, और रेंटल प्रॉपर्टीज का है। पर स्टॉक मार्केट में बोला ना, हमारे ऊपर बैंक के एक मैनेजर आए थे, तो उन्होंने हमारे घर वालों को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किया था। तो पापा वो इन्वेस्टमेंट की लाइन में गए क्योंकि उनके पास कैपिटल ज्यादा थी। पर क्योंकि मेरे पास कैपिटल थी नहीं और मेरे को ट्रेडिंग में जाना था, लेकिन पापा उसको सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन फिर मैंने 1-2 जगह काम किया, एक इनिशियल कैपिटल जमा की। फिर मैंने कंसल्टेंसी की लाइन में घुसा, जो वहां से फीस आई और सिखाना भी चालू कर दिया। तो वहां से मेरी ठीक ठाक जर्नी चालू हुई। अच्छा, मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट नहीं करा ट्रेडिंग के मामले में? नहीं करा, लेकिन एक कुछ ना कुछ तो अपने को प्रूफ देना पड़ता है ना, कि अगर एक बच्चा, मतलब बताना पड़ता है कि हमने इससे कुछ कमाया है। भले आप एक महीने के 10,000 भी कमाओगे ना आप एक मंथ में, तो थोड़ा बहुत तो उनको आएगा, बिलीफ आएगा आपके अंदर। फिर और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। पर आपको थोड़ा बहुत तो हर फील्ड में करना ही पड़ता है। तो मेरे घर वालों ने जितना किया बहुत सपोर्ट किया। ओके, बट इफ अ वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, अगर आपके पास जो भी है अगर वो सब डूब जाए, तो फिर उस सिचुएशन के बाद आप क्या करेंगे? रीस्टार्ट। वापस अगेन शुरुआत से?
वो का भी। 0 से। हम्म। तो फिर उसमें भी आपको इनिशियल में उतने ही 3 साल लगेंगे पहुंचने में कि? नहीं नहीं, अपने पास नॉलेज तो पहले से है ही, हाँ। कनेक्शंस भी है, कैपिटल तो मैं जितनी बोलूंगा मार्केट से मेरे पास आ जाएगी, बस मेरे को वापस 6 महीने लगेंगे ऐसे रीबिल्ड करने में। अच्छा, मतलब क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस, इतनी नॉलेज हो चुकी है कि अगर कल को आप वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट में अगर आपके पास सब डूब भी जाता है तो आपको पता है कि मैं ये सब रिकवर करने में 6 महीने ही लगेंगे। हाँ, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट से हमने इतने क्लाइंट्स के नेटवर्क्स पैसे बन गया लगवाए, होगा। तो मैं जितने भी पैसे मंगाऊंगा वो वापस आ जाएंगे और वापस मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ उन पैसों से। मेरे सुनने में आया था कि आपका बर्थ डेट 31 दिसंबर है हाँ हाँ और उसी दिन मिस्टर हर्षद मेहता की डेथ हुई थी और हाँ। उसी दिन आपका बर्थ हुआ था। इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? हो सकता है कोई अजूबा हो, कोई मिरेकल हो या फिर हाँ, गॉड गिफ्टेड हो? कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि उसी दिन का मतलब। हाँ, जिस दिन हर्षद मेहता की डेट हुई 31 दिसंबर को, ईयर अलग अलग थे, पर जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन भी 31 दिसंबर डेट दिसंबर था। थी, और जिस दिन उनकी डेथ हुई वो भी 31 दिसंबर दिसंबर था। थी। तो इस मामले में तो आप काफी लकी हो। हाँ, कोइंसिडेंस हाँ। बोल रहा हूँ, पर लोग इसको तो रिलेट करते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं। हाँ, नहीं तो ऐसे मतलब हो सकता है कि अच्छी बात है कि अगर आप आगे जाके बहुत बड़े स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनते हो या फिर ब्रोकर बनते हो या फिर इन सब चीजों में आगे बढ़ते हो तो अच्छी बात है काफी, अगर आपका नाम होता है तो। बिल्कुल। फिर आगे चल के आप ही हो जो करने वाले हो फ्यूचर्स में, क्योंकि लोगों को गाइडेंस करते हो, जैसे आपने बताया कि आप हाँ, कंसल्टेंसी मैं में अब तक लगभग 80 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। कर चुके हो आप ट्रेन, और आपका कुछ कोर्स सेलिंग वगैरह चलता है? कोर्स नहीं, हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करते हैं। ऑफलाइन 1 मंथ की क्लास चल ऑफलाइन, हमारे ऑफिस पे होती है 1 मंथ की, हम्म और उसके बाद में उनको गाइडेंस चाहिए होती तो आते हैं लाइफ टाइम। हम उनको कुछ भी अगर उनको पूछना है तो वो हमारे एक ग्रुप से ज्वाइन होते हैं, प्रीमियम ग्रुप से, और उनको जितनी भी गाइडेंस चाहिए होती है वो हमसे लाइफ टाइम ले सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप अपना कोई चैनल वगैरह या कोई कुछ चीज मेंशन करना चाहो? मेरा एक इंस्टा अकाउंट है, बस वो आपको सुमित भाई आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे मेरा इंस्टा अकाउंट। यस बिल्कुल। तो आपके हिसाब से आपको अपनी एक लाइफस्टाइल जीने के लिए जो आपने अपने माइंडसेट में क्रिएट कर रखी है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल जीने के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा पैसा, कि मैं इतना पैसा कमा लूँ स्टॉक मार्केट से, ब्रोकर से या फिर कंसल्टेंसी से, इन सब से, कि मैं अपनी एक लाइफ एक अच्छी फ्रीडम से फुलफिल करके जी सकूँ, इतना पैसा होना चाहिए मेरे पास? फ्रीडम से पैसा नहीं बोलूंगा, हाँ, अगर मेरे पास 10 करोड़ का पोर्टफोलियो हो, हाँ फॉर लाइफ टाइम। हाँ, फॉर लाइफ टाइम, अगर मेरे पास 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो मुझे डिविडेंड ही अगर मैं 10% भी मान के चलूं तो 1 करोड़ तो मेरे पास साल की ही आ जाएंगे, खाली डिविडेंड से। फिर मेरे मतलब को एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल कैसे, मतलब जाएगी। एक्सप्लेन करेंगे आप? जैसे जैसे मान लो आप बैंक में एफडी कराते हो, मान लो आपने 1 लाख की एफडी कराई और आपको एफडी पे रिटर्न मिल रहा है 9%, तो आपको साल के कितने रुपए मिल रहे हैं? इन 9%, 9,000। 9,000 मिल रहे हैं। वैसे स्टॉक मार्केट में हम जब इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में तो उन्हें प्रॉफिट की शेयरिंग मिलती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। वो हर साल का फिक्स नहीं होता, पर लगभग सेम रहता है, पिछले साल से ज्यादा ही मिलता है हर साल। जैसे अगर इस साल मतलब आपको बढ़ता रहता है वो। 5% मिला है तो अगले साल आपको 5.5%, 6% मिलेगा। तो उज्जवल, व्हाट्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी यू एवर मेड इन अ सिंगल ईयर? सबसे ज्यादा कितना पैसा कमाया एक साल के सिंगल अंदर? ईयर और सिंगल डे? सिंगल ईयर दोनों बता दो। 7 लाख। सिंगल ईयर। हाँ, प्रीवियस इलेक्शन ईयर में। प्रीवियस सिलेक्शन यानी पिछले साल 2024। हाँ, 2024 में। और पर डे का देखा जाए तो मतलब मोस्ट अमाउंट सबसे पर डे, ज्यादा? और जिस दिन रिजल्ट के एग्जिट पोल्स आए थे 3 जून समथिंग को, 47 के। 3 कितने हुए थे? 47 समथिंग, 47 के। विच इज काफी अच्छी बात है। व्हाट्स मोटिवेट और कोट दैट यू वांट टू गिव फॉर द अपकमिंग न्यू ट्रेडर्स? कोई आने वाले अपकमिंग न्यू ट्रेडर्स को आप कौन सा कोई मोटिवेशन कोट या कोई ऐसा डिसिप्लिन या कुछ देना चाहेंगे जिससे वो ओनली बी मेंटली स्ट्रांग। फाइनेंशियली हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि अपने जो 2-3 साल की जर्नी है ना उसको अपन आगे कर पाए और अपन इसको लॉन्ग टाइम करियर अपना बना पाए, फुल टाइम करियर बना पाए अपन ट्रेडिंग। इफ यू स्टार्टिंग टुडे, अगर तुम आज फिर से स्टार्ट कर दो तो ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो तुमने पिछले 3 सालों में करी जो अब नहीं करना चाहोगे? हाँ, ओवर ट्रेडिंग मीन्स, जैसे मान लो एक बार अपनी अगर एंट्री हो गई किसी ट्रेड में, दिन की अगर हमने 2 ट्रेड के हमने प्रॉफिट बना दिया तो लालच के ना वापस नई ट्रेड्स में नहीं जाना, दिन भर का अपना ऑफ करके बस अपना सेटअप ऑफ कर दो बस। तो ये जो मिस्टेक्स है जो 3 साल में आपने करी है, हाँ, बहुत ज्यादा इसको की है, मतलब क्योंकि लालच में अगर अपन आके। ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा लगते हैं, एक्साइज ड्यूटीज ज्यादा लगती है। सो ओके, जो हमारा टॉपिक वो था कि आपने अपने करियर में क्या डिसीजंस लिए थे जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें छूट गई थी, आपके हॉबीज वगैरह, आप जैसे बताया बैडमिंटन वगैरह, तो उनसे आपको क्या सीखने को मिला? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी छूट चुकी है, जैसे मैंने मेंशन किया था कि जैसे मैं उदयपुर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह सर्कल और उस वहाँ का जो नेटवर्क था वो सब छूट चुका है। बट अभी हमारी बात कभी होती नहीं है, जो कि इट्स ओके, वो उनके काम में बिजी है, मैं मेरे काम में बिजी हूँ, जैसे मैं यहाँ पर हूँ वैसे। तो आपको उस टाइम पे क्या फील होता है? देखो, मैं क्या, जो भी ट्रेडर होता है ना वो थोड़ा इमोशन अवेलेबल कम रहता है,
हाँ उसके जो चीज इमोशंस मैंने थोड़े देखी है, कम जो रहते ट्रेडर हैं। होता है उसमें इमोशंस की थोड़ा वो पत्थर हाँ दिल हो जाता है। इमोशंस थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि हम इतनी हाँ। बार हम एक ही चीज को बार बार करते हैं। हम्म। हम रोज 6 घंटे मार्केट को दे रहे हैं, हम्म। उसके बाद में भी रात को हम जर्नल बनाते हैं, हम्म। उसके बाद में बहुत सारा अकाउंटिंग का काम भी करना पड़ता है, मार्केट को एनालाइज भी करना पड़ता है, हम्म। और बहुत बार हमको लॉस भी झेलने पड़ते हैं, बहुत बार प्रॉफिट्स को एंजॉय भी करते हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या हमारे लिए प्रॉफिट लॉस जैसे इक्वल हो जाते हैं ना। देखो मैं ये बता रहा था कि जो ट्रेडर होता है ना, वो इमोशनली अनअवेलेबल रहता है थोड़ा सा, वो अपने इमोशंस भी थोड़ा बहुत कम रखता है, और मतलब वो मीन्स ज्यादा फील भी नहीं करता है, नहीं ज्यादा खुश होता है, नहीं ज्यादा दुखी होता है, तो हमारे स्टेट में लगभग सेम रहते हैं। मतलब वो एक तरीके देखा जाए तो वो पत्थर दिल हो जाता है कि उसमें इमोशंस खत्म हो हाँ चुके पत्थर होते दिल हैं, में हमें इतना फर्क नहीं क्योंकि पड़ता है हाँ फिर। मतलब उसको इतना लॉस हो चुका होता है कि भाई उसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई ठीक है और हो रहा तो हो रहा है। हाँ मीन्स वो लॉस भी देखते हैं, हाँ। प्रॉफिट भी देखते हैं, तो उनके लिए हर चीज, हर स्टेट सेम हो जाता है उनका। तो उज्जवल, जैसा कि आपको पता है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे फेक ट्रेडर्स आ रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर बनते हैं नए नए, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, हर जगह से। टिकटॉक तो बैन है बट फिर भी हमारे जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह इन सब पे जो फेक ट्रेडर्स जैसे 6 7 8 9 स्क्रीन लगा के वहाँ पे उनकी ट्रेड 100 रुपए की चल रही होती है, वो सब जो भी अपना कोर्स बेचने की ट्राई करते हैं, कोर्स सेलिंग करने की ट्राई करते हैं, जितने भी फेक गुरुज बैठे हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जैसे देखो आपने बताया, मेंशन करा कि आप ऑफलाइन करते हो, तो ऑफलाइन काफी अच्छी चीज है, क्योंकि अगर मेरे को कोई दिक्कत है, मेरे को कहीं पे फेक लगा तो मैं आके कह सकता हूँ कि उज्जवल यहाँ पे मेरे को ये दिक्कत है, तो आप मेरे को वहाँ पे जज कर सकते हो, बता सकते हो। लेकिन जो फेक ट्रेडर्स भरे हुए मार्केट में, उनका क्या कहना चाहोगे? देखो उनको क्या कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। देखो होता क्या है, अपने इंडिया में क्या लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम्म। जो दिखावा करता है ना उसको इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब एक हम्म। बात बताओ, जो जना कमा रहा है ना, हाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप कुछ कमा रहे हो, हम्म। तो आप सामने वाले को दिखाओगे क्यों? हम्म। जो जना सही में कमा रहा है वो दिखाएगा क्यों? हाँ, मान लो दिखावा नहीं आपने 1 लाख करना। रुपए कमाए, तो आप क्यों दिखाओगे सामने वालों को कि आपने 1 लाख रुपए कमाए? कोई जरूरत है क्या उसकी? नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो लोग दिखाते क्यों दिखाते हैं? ताकि आप लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो। कि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ मान लो उसने अपने 1 लाख का प्रॉफिट दिखाया, कितने का? हाँ, 1 लाख हो का। सकता है वो रियल नहीं हो, हाँ। एडिटिंग से भी तो हो सकता है। हाँ, उसने हो सकता फोटोशॉप से उसने फेक प्रॉफिट 1 लाख का दिखा दिया। है। अब मान लो इस वीडियो को 1000 लोगों ने भी देखा, हम्म। 1000 में से 100 लोगों ने भी उसका कोर्स खरीदा, हम्म। तो भी उसके लेक्स के भी मल्टीपल्स रुपीस वो बना लेगा। हम्म। आई थिंक करोड़ तक में भी बना सकता है वो क्या इन्फ्लुएंस करते हो उनको कि हम्म। भाई तुम लोग उनका कोर्स खरीदो। हम्म। उनके जैसे मान लो कोई, जैसे मान लो मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, हम्म। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ मान लो, ट्रेडिंग। और मैं आपसे क्या लूंगा बदले में? फीस। फीस लूंगा। हम्म। अगर मुझे इतनी अच्छी ट्रेडिंग आती है तो मैं हाँ। आपको सिखाऊं क्यों? मैं खुद करके क्यों नहीं कमा लूं? हाँ, ये सी बात बात है कि नहीं? पॉइंट है। हाँ। जैसे मान लो जो हाँ। लोग कोर्स बेच रहा है, हाँ। वो आपको 1000 का कोर्स क्यों बेचेगा? हम्म। भाई अगर वो ट्रेडिंग करके खुद ही दिन के 1 लाख रुपए कमा सकता है, हाँ। तो 1000 का कोर्स बेच के करेगा क्या? हाँ, वो बात भी सही है। अब मैं कोर्स नहीं बेचता हूँ, हाँ। मैं 10-20 हजार की एक एडवाइजरी चलाता हूँ, हम्म। कि जब तक तुम सीख नहीं जाते, जब तक हमारा हैंड हम्म। होल्डिंग तुम्हारे ऊपर रहेगी, हम तुम्हें सिखाएंगे, हाँ। कहाँ पे भी अटकोगे, क्योंकि एक मेंटल प्रोसेस रहता है। हम्म। जैसे अगर अपन किसी जिम में जाते हैं तो अपन खुद भी कर सकते हैं, हम्म। लेकिन ट्रेनर उसके साथ रहता है तो बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, हमारा बिल्कुल। काम एक तरीके से वो उसको मेंटल सपोर्ट देना, बीच हम्म। बीच में जो हमारी जर्नी रही है ना, मतलब आप उनके उसकी भी साथ लगभग रहते हो। सेम जर्नी रहेगी, तो हम्म। उसको इनकरेज करना। तो हम्म। हमारा कोर्स नहीं, हमारा एक तरह से एक ट्रेनिंग सेशन है। अच्छा। और हम कभी इन्फ्लुएंस भी नहीं करते किसी को कि हाँ, मतलब आप कोई हमारी जोर क्लासेस जबरदस्ती लो। वाला। हाँ। हम बोलते ही नहीं किसी को, हाँ। जिसको सीखना होता है वो खुद सीख लेता है हमारे पास आके कि उज्जवल हम्म। भैया ये सिखा दो यार, हम्म। उज्जवल भाई ये सिखा दो, हम्म। यूं। लेकिन जो दिखा रहा है ना, साफ पता चल रहा है कि वो आपको इन्फ्लुएंस करना चाह इन्फ्लुएंस रहा है होना चाह रहा और आपको कोर्स बेचना चाह रहा है। है। और मेन चीज ऐसी पता चल रही है कि जना आपको बेच रहा है, जैसे अगर वो आपको आपका प्रॉफिट दिखा रहा है, हम्म। क्यों दिखाएगा कोई जना उसको? दिखावा कोई करने के लिए। जना आपको आपका पैसा क्यों दिखाएगा कि उसने इतने कमाए? तो वही दिखावा चीज करने। है, इससे आपको फेक गुरुज कितने वो पता चल जाएंगे। हम्म। जिधर भी आपको पैसों का दिखावा किया क्योंकि जा रहा है, उससे हाँ, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आजकल मोस्टली फेक गुरु जो ज्यादा पैसा कमाते नहीं है, वो हम्म। उतना ज्यादा पैसा खाली कोर्स सेल करके हाँ कमाते हैं। वो सिर्फ दिखाते हैं बस। हाँ, क्योंकि उनके पास उतना एक्चुअल में पैसा होता नहीं है कमाने के, क्योंकि हम्म। उन्होंने तो ट्रेडिंग से, स्टॉक से इतना कमाया होता नहीं जितना हाँ वो। क्योंकि अगर उसको खुद को ही आता हाँ। है ट्रेडिंग, तो वो खुद कमा क्यों नहीं लेता, लोगों को सिखा क्यों रहा है? यूं। जो कि काफी अच्छा पॉइंट है। हम्म। तो उज्जवल भाई, आप कौन सी एज में आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी? 15। 15 आपने पूरा दे दिया था कंप्लीट कि भाई मेरे को ट्रेडर ही बनना है? देखो उस समय मैंने डीमेट हाँ। अकाउंट नहीं खोल सकता था, तो मैंने पापा से एक डीमेट अकाउंट बनवाया दूसरे ब्रोकरेज ऐप के अंदर, हाँ। और उससे चालू किया मैंने। अच्छा, तो फिर मतलब एज 15 थी आपकी जब आपने पहला अपना ट्रेडिंग कोर्स स्टार्ट हम्म किया था? और कौन सी एज में जाके आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ था? देखो मैंने बोला जिसमें 3 साल हम्म। हो गए, लगभग 3 साल से ऊपर हो गए मेरे को ट्रेडिंग करते हुए। हाँ। फर्स्ट साल पूरा लॉसेस के अंदर था। किसके अंदर था? लॉस में। मतलब मैंने सिर्फ सीखने के लिए कोर्स दी मार्केट को, यूं हाँ। मान लो आप। उसके बाद में दूसरा साल था जब मैं 16 का हो गया था। हाँ। उसके अंदर 16 से 17 की जो उम्र थी ना मेरी, वो मेरा ब्रेक इवन गया। कैसा गया? ब्रेक इवन। नो प्रॉफिट नो लॉस। और जो हम्म। पिछली बार का जो भी लॉस हुआ था ना मेरे को पिछले सालों में, वो सब हाँ। मैंने उस साल के अंदर कवर कर लिया था। हम्म। और जो मेरा लास्ट ईयर था, हाँ। जब मैं 17 का हिट हुआ था और 18 हाँ। में लग हाँ। गया था मैं, हाँ। तो उसके अंदर मेरे क्या हुआ, उस साल इलेक्शन ईयर भी था, हम्म। तो वो मेरा थोड़ा बहुत
गॉड गिफ्ट मान सकते हो आप उस ईयर को। तो इलेक्शन ईयर में क्या मार्केट अच्छा रहता है, वॉलेटाइल रहता है, अच्छी रैली आती है मार्केट के अंदर, और उसने वो बहुत ज्यादा हेल्प की अपने प्रॉफिट्स बनाने के लिए। मेरा जितना भी पैसा बना है ना, सबसे ज्यादा वो इस लास्ट ईयर में बना है, इलेक्शन ईयर के अंदर ही बना है। अच्छा, जैसे आपने पहले मेंशन किया था। अच्छा, तो जो अगर जैसे मान लो कोई नया ट्रेडर आना चाहे, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो मैं हूँ या कोई नया अपकमिंग ट्रेडर आना चाहिए, तो उसकी क्वालिफिकेशन कुछ होनी चाहिए इसमें, इतना कोई बेसिक नॉलेज किसी चीज का या कोई डिग्री या कुछ भी XYZ उसके पास कोई होना चाहिए? देखो डिग्री और क्वालिफिकेशन की तो कोई नीड नहीं है इसके अंदर बाय स्पेसिफिक। हाँ। वैसे बहुत सारे कोर्सेज सेबी और एनआईएसएम ऑफर करता है, हाँ। पर आपको ऐसे तो उसकी नीड नहीं है। बस आपको मार्केट समझ में आना चाहिए, आपके पास उस मार्केट का पूरा एक डेकोरम में आपका एक वर्क होना चाहिए उसके अंदर। वैसे ऐसा कोई डिग्री की ऐसा नीड कोई नहीं, मतलब हाँ, पर आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे जो बाइने बुद्धि होती है ना, हाँ, वो आप में थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो मार्केट वर्क कैसे करता है, चीजें कैसे वर्क मार्केट करती में है? आपको फाइनेंस में आपको हाँ। एक एक रुपए किधर लगाना, कैसे हटाना है, हाँ। वो पूरी गणित आपको समझ में आनी चाहिए। एक एक रुपए का हिसाब रखना आना चाहिए आपको। हाँ, और यूं नहीं आपको हर चीज पेपर में करनी है, आपके दिमाग के अंदर बाय डिफॉल्ट वो कैलकुलेशन हाँ। चलनी चाहिए। अच्छा, कि मतलब हिसाब रखना आना चाहिए आपको पूरा A to Z। जैसे मान लो अभी मैंने एक ट्रेड ली, हाँ। उसमें लगभग मेरी कितनी ब्रोकरेज लग जाएगी, हाँ। ऐसे अगर मैं 10 ट्रेड लूँ तो कितनी ब्रोकर लग जाएगी, एक्साइज ड्यूटी कितनी लग जाएगी, लॉस हो गया तो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट हो गया तो मैं कितना टारगेट, ये सब कैलकुलेशन यूं नहीं आपको कोई एआई करके देगा, या आप पेपर पे करोगे खुद से, ये आपके बाय डिफॉल्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चलनी चाहिए। ये चीजें बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए, जब ये कुछ हिडन क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर, जब जाके आप ट्रेडिंग में और आप इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं कि आपको इन्वेस्ट किसी चीज में करना चाहिए कि सिर्फ हाँ ट्रेडिंग? देखो, अगर कोई जैसे अगर किसी को पैसे कमाने हैं हाँ। स्टॉक मार्केट के अंदर, हाँ। आपके पास दो ही जरिए, कितने? 2। एक तो है ट्रेडिंग का, हाँ। एक है इन्वेस्टिंग का। हाँ। ट्रेडिंग एक तरह से T20 फॉर्मेट है, हाँ। जैसे आप क्रिकेट में समझते होंगे, हाँ। हाँ। 3 फॉर्म्स होते हैं, ओडीआई, हाँ। T20 और टेस्ट क्रिकेट। हाँ। जो ट्रेडिंग है ना, हाँ। वो है T20। क्या है? T20। इन्वेस्टमेंट है टेस्ट क्रिकेट। इन्वेस्टमेंट क्या है? टेस्ट क्रिकेट। अगर किसी को नए जने को आना है, किसी नए ट्रेड, मतलब किसी को एक एस्पायरिंग ट्रेडर, उसको ट्रेडर बनना है, तो स्टार्टिंग उसको हमसे इन्वेस्टमेंट से करनी चाहिए। किससे करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट से। अगर वो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेगा ना, तो उसको कुछ कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसको मार्केट का समझ आने लगेगा, और इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाना भी ज्यादा आसान है। इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा होना ज्यादा आसान है। स्टूडेंट से लेके हर कोई, बहुत ज्यादा लोग बना सकते हैं, सब नहीं लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग बना सकते हैं। लेकिन वही ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ 10% लोग भी मुश्किल से पैसा बना पाते हैं। और अगर हम 3 साल का होराइजन लेवे, तो सिर्फ 6 से 7% लोग प्रॉफिटेबल रह पाते हैं और लाइफ टाइम ट्रेडिंग को परस्यू कर पाते हैं। तो आप अभी अभी करंटली आप कॉलेज में पढ़ रहे हो? मैं अभी विजन कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, विजन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। उसमें आप क्या परस्यू कर रहे हो? बीबीए। बिजनेस में। ओके, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉलेज का? देखो बीबीए कोर्स भी ठीक है, इतना कुछ खास, मींस बैचलर डिग्री है। हाँ। और जो हमारा कॉलेज है वो भी मींस एवरेज है। हाँ। मींस बिलो एवरेज, मींस बिलो एवरेज है। हाँ, क्योंकि मेरे को क्या चित्तौड़ में रहना था, यहाँ पे हाँ। मेरा ऑफिस खुल चुका था, हाँ। तो ये मेरा होम टाउन भी है चित्तौड़, हाँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे विजन में ले लिया। तो आपके क्लासमेट्स वगैरह? हाँ, क्लासमेट सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं, और आई होप अच्छे ही रहे। हाँ। 3rd ईयर लास्ट ईयर तक भी। थैंक्स भाई बुलाने के लिए। वेलकम, माय प्लेजर।